जो टॉपिक है वो है हमारा, टीम में टैलेंट नहीं अलाइनमेंट चाहिए। टीम में टैलेंट नहीं अलाइनमेंट चाहिए। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। तो मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी टीम बिल्डिंग स्ट्रेटजी को हिलाकर रख देगी। ये मत समझिए कि ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों की टीम बनाना चाहता है, जो चाहता है कि दुनिया देखे। पर यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाता है। वो लड़की जो वीडियो अच्छा बना लेती है, हमें लगता है ये टैलेंटेड हैं तो हमारी टीम में जुड़ जाएं, बम फोड़ देंगे। लेकिन असलियत ये है, टैलेंट एक भ्रम है। टैलेंट एक भ्रम है। अगर वो टीम के साथ अलाइंड नहीं है तो टैलेंट बहुत बड़ा भ्रम है। और जब तक टीम में अलाइनमेंट नहीं होता, तब तक चाहे आपके पास सचिन हो, लारा हो, सहवाग हो, शोएब हो, टीम जीरो ही रहेगी। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो क्रिकेट की दुनिया से है, पर आपकी टीम बिल्डिंग की पूरी सोच बदल देगी। और ये कहानी सिखाएगी कि आपका गोल अकेले का नहीं है, ये एक सामूहिक यज्ञ है। तो अगर आप सच में अपनी टीम को लीड करना चाहते हैं, अगर आप टीम को ब्रेक नहीं बिल्ड करना चाहते हैं, तो आज का लाइव सेशन छोड़ना नहीं है। एक एक सेक्शन में मैं आपको वो लेसन्स दूंगा जो कहीं मिलने वाले नहीं है। और एक वादा करता हूं, आज का ये लाइव देखने के बाद आप कभी भी टीम बिल्डिंग को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो जो लोग सीबीएस डिजिटल एम्पायर का हिस्सा हैं हमारे प्रोग्राम का, ये लाइव उनके लिए जीवन बदलने वाला होगा। जो नहीं है उनके लिए भी बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगर आप सीबीएस डिजिटल एम्पायर से जुड़ना चाहते हैं तो पहले इस पूरी सीख को समझिए और फिर आपको निर्णय लेना है कि आपको हमारे सीबीएस डिजिटल एम्पायर प्रोग्राम से जुड़ना है क्या नहीं। वो आपकी मर्जी है, बट प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग है, प्रोग्राम बहुत पावरफुल है। अगर आप लाइव में हो तो चैट में लिखिए टीम इज पावर। और अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए तो टाइप कीजिए आई एम अलाइंड गुरुजी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए टीम इज पावर एंड आई एम अलाइंड। राइट, ऑसम गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो अब सुनिए वो कहानी जो आपकी टीम बिल्डिंग की सोच को जड़ से बदल देगी। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल कहानी है क्रिकेट की दुनिया से। बात है साल 2005 की। उस वक्त की ऑस्ट्रेलियन टीम रिक्की पॉन्टिंग की कप्तानी में पूरी दुनिया पर राज कर रही थी। वर्ल्ड कप पर वर्ल्ड कप जीत रही थी। हर देश को हरा चुकी थी। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सब हार चुके थे। और अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर अहंकार पैदा हो गया था। उन्होंने आईसीसी को खत लिखा और कहा, अब हम देश देश से नहीं खेलना चाहते, अब हम पूरी दुनिया से एक साथ खेलेंगे। उन्होंने आईसीसी कहा, आप एक काम करो, पूरी दुनिया के टॉप प्लेयर्स इकट्ठे करो और वर्ल्ड 11 एक टीम बनाओ। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जहां से चाहो टॉप खिलाड़ी चुनो और एक टीम बनाओ। हम अब उस टीम के साथ खेलेंगे। अब सोचिए, उस जमाने का क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, शोएब अख्तर, संगकारा, अफरीदी, मुरलीधरन, राहुल द्रविड़, वीरू सहवाग, एक से एक दिग्गज, ये सब एक ही टीम में। और सामने कौन सी टीम? ऑस्ट्रेलिया। टीम बन गई। 3 ओडीआई और एक टेस्ट मैच रखा गया। 3 वनडे इंटरनेशनल और एक टेस्ट मैच रखा गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता 93 रन से। दूसरा मैच फिर जीता 55 रन से। तीसरा मैच 156 रन से वर्ल्ड 11 को रगड़ दिया, मसल दिया। और टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता 210 रन से। यानी जो टीम अहंकारी थी, दुनिया जिसको अहंकारी बोल रही थी, और जो टॉप प्लेयर्स थे पूरे वर्ल्ड के, वो चारों मैच हार गए। ये बिल्कुल एक सदमा था, झटका था, बहुत बड़ा लेसन था, ऐतिहासिक था ये। एक भी मैच में वर्ल्ड 11 के जो टॉप प्लेयर्स थे पूरी दुनिया के, वो 50 ओवर नहीं खेल पाए। जिन खिलाड़ियों के नाम से दुनिया कांपती थी,
सबको एक टीम में जोड़ा गया और वो बिखर गए, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। क्या कारण था? टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। किस चीज की कमी थी? टीम नहीं बनी। टीम नहीं बनी, अलाइनमेंट नहीं था, सब अपने अपने लिए खेल रहे थे, बॉन्डिंग नहीं थी टीम के अंदर, रिदम नहीं था, रिदम नहीं था। इसलिए याद रखिए, टैलेंटेड इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। टैलेंटेड इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते अगर उनका रिलेशन, कम्युनिकेशन और इमोशन टीम से जुड़ा हुआ नहीं है। यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए कहते हैं देशभक्ति। अगर आपके मन में देशभक्ति है तो आपका काम करने का नतीजा, अंदाज, तरीका अलग ही होगा। अगर आपके अंदर समाज सेवा का भाव है तो आपके सोच, विचार, कर्म अलग ही लेवल के होंगे। और अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो आपका अलग व्यवहार होगा, अलग ही सोच होगी। और यहां पर मैं एक सीक्रेट और बता दूं आपको, जो लोग देश के बारे में सोचते हैं और जो लोग समाज के बारे में सोचते हैं सही तरीके से, उनके पास ही सबसे ज्यादा धन आता है। और जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनके पास धन नहीं आता है, उनके पास गरीबी आती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो दूसरों को देते हैं उनको प्रकृति भर भर के देती है, और जो अपने लिए लेते रहते हैं उनको प्रकृति बहुत लिमिटेड देती है। तो ये सीक्रेट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया जीत गई क्योंकि वो एक टीम थी, और वर्ल्ड 11 हार गई क्योंकि वो सिर्फ एक स्टार कास्ट थी। तो यहां सीखने वाली बात दोस्तों ये है, पावरफुल टीम कोई आसमान से नहीं आती, वो अलाइनमेंट से बनती है। पावरफुल टीम अलाइनमेंट से बनती है। अगर आपको ये लेसन दिल से लगा तो चैट में टाइप कीजिए, टीम अलाइनमेंट इज एवरीथिंग। और याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरी टीम ही जीत दिलाती है। तो फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, टीम अलाइनमेंट इज एवरीथिंग। टीम अलाइनमेंट इज एवरीथिंग। अगर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए जीवन में तो टीम बनाइए, और सारे खिलाड़ी आपस में टीम के अलाइंड होने चाहिए। वो टीम क्रिकेट की हो सकती है, फुटबॉल की हो सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग की हो सकती है, आपकी कंपनी की हो सकती है, किसी भी चीज की वो टीम हो सकती है। तो टीम अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। एमएलएम और डिजिटल बिजनेस में टीम क्यों फेल हो जाती हैं? क्यों फेल हो जाती है? तो टैलेंट फेल होता है अलाइनमेंट की कमी से। रियलिटी ऑफ फेल्योर इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल एम्पायर, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो टैलेंटेड लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो टीम के साथ अलाइन नहीं हो पाते। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आपने ये तो समझ लिया कि टैलेंटेड वर्ल्ड 11 भी हार गई। अब जरा अपने आसपास देखिए, डायरेक्ट सेलिंग हो या डिजिटल कोचिंग हो या कोई भी बिजनेस, 99.9% लोग क्यों फेल हो जाते हैं? और इसमें सबसे दुखद बात पता है क्या है? कि जो लोग फेल होते हैं उनमें से 90% टैलेंटेड होते हैं। जी हाँ, वही लोग जो बढ़िया बोलते हैं, जिनका बॉडी लैंग्वेज एकदम दमदार होता है, जिनके पास स्किल्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वही लोग 3 महीने बाद कह देते हैं, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ये सिस्टम मेरे लिए नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, टैलेंटेड लोग इस फील्ड में ज्यादा जल्दी फेल होते हैं क्योंकि वो ईगो से आते हैं। उनके अंदर अपना ईगो होता है। उन्हें लगता है कि सिस्टम को वो बदल देंगे, लेकिन सिस्टम नहीं झुकता, ईगो टूट जाता है। और यही अहंकार उन्हें सफल होने से रोकता है। आप रामायण से सीखिए, भगवान राम खुद राजा थे, सर्वशक्तिमान थे, लेकिन उन्होंने भी लंका विजय के लिए वानर सेना का संगठन किया, विभीषण को अपनाया, हनुमान को जनरल बनाया। क्यों? क्योंकि सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं होता। सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं होता। अलाइनमेंट और टीम बॉन्डिंग सबसे बड़ा जो है हल है। अलाइनमेंट और टीम मीटिंग सबसे बड़ा हल है, और वही है बल। शक्ति भी वही है, सॉल्यूशन भी वही है। डिजिटल बिजनेस में भी यही होता है। टैलेंटेड कोच कहते हैं, मैं कैमरा फेस कर सकता हूं, मैं कंटेंट बना सकता हूं, लेकिन वो सिस्टम में अलाइंड नहीं होते। कंटेंट कंसिस्टेंसी नहीं होती, ऑटोमेशन समझ में नहीं आता, टीम डेलीगेट नहीं कर पाते, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता। नतीजा ये होता है, 3 महीने में बर्नआउट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं, मुझे टैलेंट है, मेरे पास टैलेंट है, आई एम अ टैलेंटेड पर्सन, पर मुझे टीम की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही भाई साहब आसमान फाड़ दूंगा।
ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप चैट में लिखिए। आपको चैट में लिखना है ओनली अलाइंड टीम्स विन, ओनली अलाइंड टीम्स विन। जो अपना अपना राग अलग अलग अलापते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते। रख दे इंडिया में भी वो जो टीम थी, सब लोग अपने अपने अलग राप अलग अलग राग अलाप रहे थे, इसलिए वो नहीं जीत रहे थे। बट जब शाहरुख खान ने कोचिंग देकर समझाया कि हमें एक होकर खेलना है, एक अलाइंड होकर खेलना है, तो जीत गए। ऐसे बहुत सारे लेसन हैं, ऐसे बहुत सारे, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। टीम वर्क में अलाइनमेंट है, एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होना। तो लिखिए फटाफट से चैट सेक्शन में ओनली अलाइंड टीम्स विन। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, एमएलएम में या किसी भी बिजनेस में आपको हीरो नहीं बनना है। हीरो बनने की मत सोचिए, आपको रोल मॉडल बनना है। हीरो नहीं बनना है, रोल मॉडल। रोल मॉडल क्या होता है? रोल मॉडल वो होता है जो लोग ये मान के चलते हैं कि इसके जैसे ही मुझे बनना है। हीरो अगर आप बन गए तो लोग समझ जाएंगे कि हम ऐसे नहीं बन सकते, ये तो हीरो है। रोल मॉडल आप बनेंगे तो लोग कहेंगे हाँ मुझे ऐसा ही बनना है। हीरो 3 घंटे की फिल्म में तालियां लेता है, रोल मॉडल पूरी जनरेशन का भविष्य बनाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड रोल मॉडल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड रोल मॉडल। हीरो नहीं बनना चाहते लोग, हीरो की तारीफ करना चाहते हैं, बट रोल मॉडल बनना चाहते हैं लोग। अब गहराई से समझते हैं अलाइनमेंट क्या होता है और इसको कैसे बनाएं, अलाइनमेंट को कैसे बनाएं। सबसे पहला सवाल तो ये कि अलाइनमेंट होता क्या है और क्या फर्क है एक जॉइंट टीम और एक अलाइंड टीम में। एक टीम जॉइंट है, एक अलाइंड है। एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ज्वाइनिंग का मतलब है कि किसी ने आपकी टीम में नाम लिखवा दिया तो ज्वाइनिंग हो गई। मैं किसी भी टीम में नाम लिखवा सकता हूं, मेरी ज्वाइनिंग हो गई। अलाइंड का मतलब क्या है? उसका दिल, दिमाग और कर्म, इमोशंस सब आपके विजन के साथ जुड़ गए। जो आप चाहते हैं वही वो चाहता है, जो वो चाहता है वही आप चाहते हैं। जैसे अभी छावा मूवी आई, छावा मूवी में हमने कॉन्सेप्ट सुना स्वराज्य। तो जितनी भी सेना थी मराठों की, वो सब स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे। सब लोग स्वराज्य, सबके इमोशंस में स्वराज्य कनेक्टेड था। तो एक इमोशन जो पूरी टीम को बांध ले, अलाइन कर दे, वो होता है अलाइनमेंट। एक व्यक्ति ने पे किया, उसने सीखना चाहा, ना काम करना चाहा, वो सिर्फ ज्वाइन हुआ, उसे सिर्फ ज्वाइनिंग कहते हैं। लेकिन जो आपके साथ सुबह से रात तक विजन पर काम करता है, वो अलाइंड है। अलाइंड व्यक्ति सुबह नहीं देखता, दोपहर नहीं देखता, रात नहीं देखता। जॉइंट व्यक्ति के पास 1000 बहाने हो सकते हैं काम ना करने के, टाइम पर ना आने के, एब्सेंट होने के। बट अलाइंड व्यक्ति एक्स्ट्रा माइल काम करता है, ज्यादा काम करता है, उम्मीद से ज्यादा काम करता है। उसको बोलते हैं महान। उम्मीद शब्द, जो ग्रेट वर्ड है ना, ग्रेट, महान, उसका मतलब ही होता है जो उम्मीद से ज्यादा काम करे उसे बोलते हैं महान। अलाइनमेंट अगर आपको समझना हो कि कोई व्यक्ति टीम अलाइंड है या नहीं, तो उनका विजन शेयर्ड होना चाहिए, साझा उद्देश्य। टीम का हर सदस्य विजन को अपना मानता हो। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम का एक ही विजन है और ये जो वर्ल्ड 11 के 11 प्लेयर्स हैं, ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं, एक के साथ अलाइन नहीं हो पाए, क्योंकि उनको पता था कि हमें सिर्फ 3 मैच खेलने आए हैं, भविष्य में भी अलग खेलना है, पहले भी अलग खेल रहे थे, तो उनका जो अलाइनमेंट नहीं हो पाया। अलाइन का मतलब है कि हर व्यक्ति विजन को अपना मान ले, उसे सिर्फ पैसा नहीं, अपना उद्देश्य भी चाहिए। उसके बाद आता है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। टीम में एक दूसरे के लिए इज्जत और भरोसा हो। डाउट और कंपैरिजन में अलाइनमेंट टूट जाता है। आपको ना किसी से कंपैरिजन करना है, ना खुद के ऊपर डाउट करना है। ना कंपैरिजन, ना डाउट। जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो। दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। उसके बाद आता है डिफाइंड रोल्स एंड सिस्टम्स। सबकी जिम्मेदारियां बांट दो और सब अपनी जिम्मेदारी मन से निभा रहे हैं। कोई ये रो नहीं रहा कि मेरे को ये काम दिया, उसको वो काम दिया, ऐसा नहीं। जिसको जो दिया है वो विजन की तरफ है, विजन को अपना मानते हैं, जिम्मेदारी जो भी दी जाए उसको निभाते हैं। टीम के हर सदस्य को पता है उसका काम क्या है और वो विजन की तरफ जा रहा है। रोल्स क्लियर हैं और सब एक साथ एक प्यार मोहब्बत में, हारमनी में काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है इमोशनल बॉन्डिंग, भावनात्मक जुड़ाव। टीम केवल टारगेट से नहीं, रिश्तों से जुड़ती है।
टारगेट से चलाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। जब टीम मेंबर आपकी फैमिली जैसा महसूस करे, वही अलाइनमेंट है। जब टीम मेंबर आपकी फैमिली जैसा महसूस करे, आप उसके घर जा रहे हैं, वो आपके घर आ रहा है, कोई बैर भाव नहीं है, खाना पीना भी एक साथ हो रहा है, राइट। और पांचवा पॉइंट है लीडरशिप सपोर्ट, नेतृत्व में सहयोग। टीम तब ग्रो करती है जब लीडर बॉस नहीं होता। क्या होता है ना, लोग बॉस बनना चाहते हैं, तो टीम तब बनती है जब लीडर बॉस नहीं बनता। तो बॉस नहीं बनना है आपको, इस पूरे गेम में बॉस नहीं बनना है, आपको गाइड बनना है, धोनी जैसा काम लीडर बनना है, सपोर्ट करनी है अपनी टीम की, और डायरेक्टिव नहीं कम रहना है, डायरेक्टिव नहीं बनना है, सपोर्टिव बनना है। उनको निर्देश मत दे दीजिए कि इतना बिजनेस हो जाना चाहिए, सपोर्ट कीजिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश नहीं दिया, उसे अलाइन किया, उसकी सोच से, उसके उद्देश्य से और धर्म से उसको अलाइन किया। कोई कोई श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा युद्ध लड़ो, श्री कृष्ण ने सिर्फ उसको अलाइन किया था। और यही अलाइनमेंट आज डिजिटल और नेटवर्क वर्ल्ड में सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि टीम में अलाइनमेंट की कमी है, तो चैट में लिखिए गुरुजी आई विल अलाइन माय टीम। अगर आप टाइप कर देंगे ना चैट बॉक्स में, तो बहुत सारा काम हो जाएगा, आपके माइंड को मैसेज मिल जाएगा। और जो लीडर हैं उन्हें लिखना है आई विल बिकम अ धोनी फॉर माय टीम। अगर आप एक लीडर हैं तो आप लिखिए चैट बॉक्स में आई विल बिकम अ धोनी फॉर माय टीम। तो आपके चैट बॉक्स में कमेंट्स का मुझे इंतजार है, फटाफट से। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैट बॉक्स में अगर आप मैसेजेस डालते रहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी होगी, मेरा उत्साहवर्धन होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरा उत्साहवर्धन होगा, राइट। तो अब बात करते हैं टैलेंट वर्सेस सिस्टम की। असली ताकत टैलेंट में है या सिस्टम में है? टैलेंट नहीं, सिस्टम जीतता है। हर जगह सिस्टम जीतता है, टैलेंट नहीं। अब तक आपने समझा कि टीम तभी चलेगी जब अलाइनमेंट होगा, लेकिन आज का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो कुछ भी कर सकता है। नहीं भाई, टैलेंट वाले नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, और जो टीम होती हैं वो बड़े बड़े काम कर जाती हैं। कई बार आप देखते होंगे इंडियन आइडल, एक सिंगर विनर बन गया, तो वो इंडिविजुअल नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो इंडिविजुअल है, बट उसके पीछे कोरियोग्राफर है, उसका ट्रेनर है, बहुत बड़ी टीम है उनकी, और वो टीम मिलकर काम करती है। जो लोग स्टेज के पीछे हैं उनका भी विजन वही है जो स्टेज पर आकर गा रहा है, राइट। तो अकेला आदमी नहीं कर सकता कुछ भी, लिमिटेड काम ही करेगा वो, ठीक है। अगर कोई टैलेंटेड इंसान है और उसे सही माहौल, सही सिस्टम, सही लीडरशिप नहीं मिली, तो वो मर जाएगा, सड़ जाएगा, फेल हो जाएगा। बट अगर एक नॉर्मल आदमी भी एक बढ़िया वातावरण में जाएगा, मजा आ जाएगा। आपके पास अगर दुनिया का सबसे अच्छा बीज है, लेकिन आप उसे कचरे में डाल दो या सूखी जमीन में बो दो, तो क्या वो पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई सामान्य बीज भी अपनी सही मिट्टी, सही पानी और सही वातावरण में डाल दिया जाए, तो वो फल देगा और बार-बार देगा। इसी को कहते हैं टैलेंट नहीं, सिस्टम ग्रो करता है। वातावरण भी ग्रो करता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम। आपके पास शानदार कंटेंट है, आप ज़ूम पर दमदार बोलते हैं, आपके पास 10 सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन आपका फॉलो अप सिस्टम नहीं है, आपके पास ऑटोमेशन नहीं है, आपके पास ईमेल फनल नहीं है, आपके पास टीम सपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा? बर्नआउट, थक जाएँगे आप, फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, और फिर आप छोड़ देंगे, आप गिव अप कर देंगे। जैसे भगवान विष्णु के अवतार अकेले नहीं चलते, हर अवतार के साथ पूरा सिस्टम आता है। लक्ष्मी, शेषनाग, गरुड़, नादर सॉरी नारद, ब्रह्मा, पूरी की पूरी टीम है। अकेले अवतार भी तब सफल होते हैं जब पूरी डिवाइन अलाइनमेंट साथ में हो। कोई बड़ा खिलाड़ी मुझे बता दो कि उसने अकेले ही फतेह कर ली हो। एक भी उदाहरण नहीं होगा आपके पास। सबके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। अगर आप टैलेंट पर भरोसा करते थे और अब सिस्टम की ताकत समझ में आ रही है, तो चैट बॉक्स में लिखिए गुरुजी आई चूज सिस्टम ओवर टैलेंट। वादा कीजिए कि अब सिस्टम के साथ चलेंगे, टैलेंट के साथ नहीं चलेंगे।
सिस्टम ज्यादा बहादुर है। याद रखिए, नॉलेज नॉलेज जो इनकम नहीं बनाती, नॉलेज जो आपकी जेब में पैसा नहीं लाती, वो लाइबिलिटी है, असेट नहीं है नॉलेज। अगर वो पैसे नहीं लाती तो, अगर आपकी जानकारी, आपकी कला और आपके टैलेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिख रहे, तो उनको रीबूट करो, बर्न करो और सिस्टम से जुड़ जाओ। और चैट बॉक्स में लिखिए, आई चूज सिस्टम, आई चूज सिस्टम। मैं सिस्टम का चुनाव करता हूं, मैं सिस्टम का चुनाव करता हूं। राइट, वेरी गुड। कैप्टन का असली रोल क्या होता है? एक साधारण टीम को अजेय बनाना, वही होता है कैप्टन। आपको हीरो नहीं बनना, आपको कैप्टन बनना है, आपको रोल मॉडल बनना है। अब तक आपने ये समझा कि टीम में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है अलाइनमेंट और सिस्टम। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे क्रिटिकल रोल किसका होता है? इस कहानी में सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल होता है कैप्टन का, जो सबसे ऊपर है, लीडर है। टीम कैसी भी हो, टैलेंटेड हो या सामान्य ऑर्डिनरी, लेकिन अगर कैप्टन सही है तो वही टीम अनबीटेबल बन सकती है। और ये कोई किताबी लाइन नहीं है, दिस इज नॉट अ बुकिश लाइन, इतिहास इसका गवाह है। अगर आप देखेंगे धोनी की 2007 की 2020 की विक्ट्री, मैंने लाइव देखा था टीवी पर। यह आपको याद है 2007 का 2020 वर्ल्ड कप, एक बहुत ही साधारण टीम थी, जिसमें ना सचिन थे, ना गांगुली, ना द्रविड़। लेकिन कैप्टन कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। शांत दिमाग, शार्प ऑब्जर्वेशन, अपनी टीम को एम्पावर करना, खुद लाइट में नहीं, दूसरों को शाइन करने देना। और उसी टीम ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कैप्टन ने अपनी टीम को अलाइन किया था विजन के साथ, रिदम के साथ। एक कैप्टन के अंदर, एक लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए? नंबर वन, गाइडिंग, गाइड करने वाला लीडर होना चाहिए, कंट्रोल करने वाला नहीं चाहिए। कैप्टन ऑर्डर नहीं देता, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, ऑर्डर नहीं देता। कैप्टन कभी ये नहीं कहता गलतियां मत करो, बल्कि वो ये कहता है गलतियां करो। उन्हें आजादी देता है टीम को, गलती करो और सीखो, गलती करो और सीखो। जो गलती नहीं करता वो तो सीखता ही नहीं है भाई। और जो कैप्टन होता है, जो रोल मॉडल होता है, वो विजनरी होता है। उसको पता होता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। उसके बावजूद वो ग्राउंडेड होता है, हम्बल होता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता। आकाश में उड़ो पर टीम के पैरों की मिट्टी से जुड़े रहो, ये होता है कैप्टन। भगवान श्री राम भी एक श्रेष्ठ कैप्टन थे। उन्होंने हनुमान को उड़ने दिया, सुग्रीव को समर्थन दिया और विभीषण को सम्मान दिया। राम ने खुद हीरो नहीं बनना चुना, उन्होंने अपनी टीम को हीरो बनाया। यही है एक लीडर की पहचान। हीरो मत बनो, रोल मॉडल बनो। आपको चैट में लिखना है, आई विल लीड लाइक धोनी। अगर आप कैप्टन बनने का संकल्प लेते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट अ बॉस, आई एम अ गाइड। अगर आप ईगो छोड़कर सेवा की भावना से लीड करना चाहते हैं, तो भैया जिंदगी बदल जाएगी आपकी। इस बिजनेस में पैसा कमाना आसान है, पर रिस्पेक्ट को संभालना बड़ा कठिन है। इसलिए याद रखिए, टीम आपको भगवान तभी मानेगी जब आप उसे भगवान की तरह प्रेम देंगे, बॉस की तरह डराएंगे नहीं। तो लिखिए चैट बॉक्स में, आई एम आ रोल मॉडल, आई एम आ रोल मॉडल। चैट बॉक्स में लिखिए, आई एम आर एम रोल मॉडल। चैट बॉक्स में आपको एक्टिव रहना है बहुत ज्यादा। अपने कमेंट्स, अपने विचार, अपने क्वेश्चंस फटाफट फटाफट लिखते रहिए, जिससे मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूं। अगला सेक्शन है दोस्तों, पोटेंशियल नहीं देखना, आपको अलाइनमेंट देखना है। पोटेंशियल नहीं देखना, आप किसी भी टीम में जाएंगे, बड़ी से बड़ी टीम में, वहां पोटेंशियल हो ना हो, अलाइनमेंट होना बड़ा जरूरी है। ये चीज मेरी भी आंखें खोल रही है जब मैं आपको बता रहा हूँ, और ज्यादा खोल रही है, क्योंकि मैं भी एक मामूली किसान मजदूर परिवार से आता हूँ। ना बिजनेस की बात, ना नेटवर्किंग की बात, ना टीम की बात, ऐसी कोई बात होती नहीं थी हमारे जीवन में। बट जो लोग बहुत सफल हैं, उनको पता होता है टीम की वैल्यू, टीम का पोटेंशियल, राइट, अलाइनमेंट का पोटेंशियल। तो मैं आपको अब एक आखिरी बात बताने जा रहा हूं इस लाइव सेशन में, आपको इसको ध्यान से सुनना है।
ये सिर्फ टीम या बिजनेस की बात नहीं है, ये आपके जीवन की बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या करूँ, बट मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है। तो माय डियर फ्रेंड, आप ये बात सुनिए, पोटेंशियल से पैसा नहीं आता, पोटेंशियल से टीम नहीं बनती और पोटेंशियल से सफलता नहीं मिलती। ये चीज आपको हिला रही है, शॉक कर रही है, बट यही है सत्य। इस देश में करोड़ों लोग हैं जिनमें दम है, कला है, हुनर है, लेकिन वो सड़कों पर घूम रहे हैं, किराए के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पोटेंशियल कभी अलाइनमेंट में नहीं आया। आपके अंदर पोटेंशियल है बट वो कभी अलाइंड नहीं हुआ, वो कभी सिस्टम से जुड़ नहीं पाए। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, वो तोप नहीं है, बट जो भी है थोड़ा बहुत उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, टीम को अपनाया, एक लीडर को अपना मेंटोर माना, और वही लोग आज करोड़ों कमा रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं है, इसका अर्थ है सिस्टमैटिक कर्म करो, अलाइनमेंट के साथ कर्म करो। अलाइनमेंट के साथ काम करना बड़ा जरूरी है, ऐसे नहीं कि कोई भी कर्म करने लगो। और जब कर्म सही दिशा में होता है तो टीम एक संकल्प से जुड़ती है और यूनिवर्स भी साथ में आता है। अगर आपके पास 10 करोड़ के पोटेंशियल वाला दिमाग है, लेकिन आप रोज सुबह अपनी टीम से डिसकनेक्टेड हैं, स्ट्रेटजी नहीं बनाते, कोई सिस्टम नहीं है, तो आपका पोटेंशियल लाइबिलिटी बन जाएगा, असेट नहीं बनेगा। वहीं एक नया बंदा जो बस अभी अभी जुड़ा है, अलाइंड है, वो रोज ग्रो करेगा, खुद को सुधारता रहेगा और 2 साल में लीजेंड बन जाएगा। अगर आपको ऐसा लगा कि आप में पोटेंशियल था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो चैट में लिखिए, नाउ आई चूज अलाइनमेंट ओवर ईगो। नाउ आई चूज अलाइनमेंट ओवर ईगो। और अगर आप सिस्टम से जुड़कर नया पन्ना शुरू करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सीबीएस डिजिटल एम्पायर इज माय सिस्टम। क्योंकि सीबीएस डिजिटल एम्पायर आपको सब कुछ देता है माय डियर फ्रेंड, सब कुछ। कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो, क्लैरिटी, मुझसे बात करने का मौका, मेरी कंप्लीट सपोर्ट, सब कुछ। राइट? तो चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से सिस्टम, एक बार सिस्टम लिख दीजिए चैट बॉक्स में। सिस्टम ही आपको आगे लेकर जाएगा दोस्त। तो जो टीम है आपकी, इसको, टीम को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं टीम चला रहा हूं। तो टीम कोई चलाने की चीज नहीं है, टीम साथ निभाने की चीज है। टीम का साथ निभाना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आज टीम वर्क की बात की, अलाइनमेंट की शक्ति को समझा, सिस्टम और टैलेंट के बीच का फर्क जाना, और लीडरशिप के असली स्वरूप को भी महसूस महसूस किया। अब एक आखिरी बात जो दिल से कहनी है, एक, ये बिजनेस, ये जीवन, ये यात्रा अकेले नहीं चलती। ये बिजनेस, ये जीवन, ये यात्रा अकेले नहीं चलती। और सबसे पहले आपको एक बात अपने मन से निकाल देनी है, मैं अकेले कर लूंगा नहीं। भगवान राम भी अकेले नहीं कर पाए थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को टीम में खड़ा किया था। तो हम और आप क्या चीज हैं? उन्होंने अपना जीवन इस धरती पर आकर इसलिए जिया कि हम उनके जीवन से सीखें। टीम बनाने के लिए बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है। अलाइनमेंट के लिए बड़े वॉक्यूबलरी की जरूरत नहीं है, सच्ची भावना की जरूरत है। और जीत के लिए बड़े बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 अलाइंड कमिटेड लोग चाहिए, जो आपके विजन के साथ दिल से जुड़ सके। अगर आप वाकई में अपनी टीम को एक मिशन में बदलना चाहते हैं, तो आप अपने ईगो को पीछे रखिए, सिस्टम को अपनाइए और अलाइनमेंट को जीवन का सूत्र बनाइए। क्योंकि जब दो लोग सच्चे मन से अलाइंड होते हैं, तो पूरी सृष्टि उनका मार्ग बन जाती है। अगर आज की लाइव सेशन ने आपके भीतर कुछ हिला दिया और आप भी उस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो केवल पैसों से नहीं, पर्पस से जुड़ी है, तो आज ही मेरे साथ जुड़े, मेरी टीम के साथ जुड़े, सीबीएस डिजिटल एम्पायर का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक पवित्र संगम है उन लोगों का जो ऑर्डिनरी होकर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। ज्वाइन करके सिर्फ स्किल नहीं सीखेंगे, आप एक स्पिरिचुअल बिजनेस वॉरियर बनेंगे। स्पिरिचुअल बिजनेस वॉरियर। आज आपसे एक वचन मांगता हूं,
क्या आप खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक आप कभी गिरेंगे नहीं। सिर्फ उठना सीखिए, बाकी साथ निभाएंगे हम सब लोग एक दूसरे का। अगर आप इस मिशन के साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं तो चैट में लिखिए आई एम अलाइंड विद सीबीएस। सीबीएस हमारे स्कूल का नाम है, करियर बिल्डिंग स्कूल। और जो लोग पूरी श्रद्धा से ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी में हैं, टाइप कीजिए आई वॉक विद गुरुजी। आई वॉक विद गुरुजी। इस लाइव सेशन में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।